जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय क्या होगा। इस दिन किस समय में भगवान का पूजन किया जाएगा, तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में और जानेंगे पूजन विधि के बारे में। आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा किया जाता है। इस दिन प्रभात के समय में यानी कि सुबह के समय में मकान के द्वार देश में, आप चाहें घर में अगर आंगन हो तो आंगन में या घर के बाहर जगह को पवित्र करके वहां गौ के गोबर का गोवर्धन बनाए। शास्त्रों में उसको शिखर प्रयुक्त, वृक्ष शाखादि से संयुक्त और पुष्पादि से जो कि सुशोभित बनाने का विधान है, किंतु अनेक स्थानों में उसे मनुष्य के आकार का बना करके पुष्पादि से विभूषित करते हैं, जो कि गोवर्धन लेटे हुए अवस्था में होते हैं। तो ऐसे आकार बना करके उन्हें पुष्पों से विभूषित करनी चाहिए, चाहे जैसा हो। उनका जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए पहले जानते हैं गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे पूजन विधि के बारे में। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार शाम 6:16 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार रात्रि 8:23 पे। तो अपराह्न व्यापनी के अनुसार गोवर्धन पूजा के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है तो 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। सभी इस दिन गोवर्धन पूजा करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 नवंबर को सुबह 4:50 से सुबह 5:42 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:06, सूर्यास्त शाम 5:16 होगा। राहु काल का समय सुबह 8:54 से सुबह 10:17 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि आयुष्मान योग होगा सुबह 11:19 तक, उसके बाद सौभाग्य योग होगा। 2 नवंबर को त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है जो कि रात्रि 8:21 से अगले दिन सुबह 5:58 तक होगा। गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह में जो कि सुबह 7:30 से सुबह 8:53 तक होगा। अपराह्न काल दोपहर के समय में जो कि दोपहर 3:23 से शाम 5:35 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय पूजन का जो कि शाम 5:35 से शाम 6:01 तक होगा। इस दिन लाभ नामक शुभ चौकड़िया मुहूर्त जो कि शाम 5:16 से शाम 6:52 तक होगा। उसके बाद शुभ और अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:28 से रात्रि 1:17 तक होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ गाय के गोबर से गोवर्धन बना करके पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। और पूजन संपन्न करके उसके बाद गोवर्धना धराधारा गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कीर्तोच्छाड़या गवाम कोटि प्रदोभव, इस प्रकार कह करके प्रार्थना करे। इसके बाद आपके पास गौ हो तो गौ को नहला करके उन्हें विभूषित करके यथाविधि गौ का पूजन करना चाहिए। उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि लक्ष्मी रिया लोकपालानाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु, इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन इस दिन विशेष प्रकार से जो कि गोवर्धन महाराज जो कि पर्वत स्वरूप का पूजन किया जाता है, साथ में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और फिर गौ का पूजन आदि किया जाता है। किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लेना चाहिए, उनका ध्यान आवाहन करके उसके बाद आप फिर पूजन को आरंभ करें। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है।
और इस दिन अन्नकूट में जो कि अनेक प्रकार के पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जिसमें कि जितने भी प्रकार के फल प्राप्त हो सके या अभी के मौसम में जितने भी प्रकार के साग सब्जी हो वो प्राप्त हो सके, अनेक प्रकार के मिष्ठान मिठाई आदि जो भी प्राप्त हो, उन सबों को एकत्रित करके अनेक प्रकार के व्यंजनों से यथाविधि भगवान को भोग लगा करके उसके बाद प्रसाद बांटनी चाहिए और प्रसाद को ग्रहण भी करना चाहिए। कुछ जगहों पर जो कि रात्रि में पूजन संपन्न होने के बाद नैवेद्य आदि का भोग लगाने के बाद रात्रि में गौ से प्रार्थना करके उसके बाद गौ से गोवर्धन का उपमर्दन कराया जाता है, जो कि गाय के गोबर से बनाया हुआ होता है। तो उस गोवर्धन का गौ से उपमर्दन कराया जाता है। तो सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो आप अपनी परंपराओं के अनुसार इसे धारण कर सकते हैं, आप मना सकते हैं। प्राचीन काल में ब्रज के संपूर्ण नर नारी अनेक पदार्थों से इंद्र का पूजन करते थे और नाना प्रकार के सररस पूर्ण जो कि 56 भोग 3600 व्यंजन भोग लगाते थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बालकावस्था में ही इंद्र की पूजा को निषिद्ध बतला करके गोवर्धन का पूजन करवाया और स्वयं ही दूसरे स्वरूप से गोवर्धन बनकर अर्पण की हुई संपूर्ण भोजन सामग्री का भोग लगाया। यह देखकर इंद्र ने ब्रज पर प्रलय करने वाली वर्षा की, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की। तभी से गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि गोवर्धन की परिक्रमा भी करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए जो कि आप जल गिराते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं, या आप कुछ अनाज ले करके धान्य आदि हो तो उसे ले करके आप परिक्रमा करें और गोवर्धन से भगवान श्री कृष्ण से माता लक्ष्मी गौ माता से अपने व्रत की पूर्णता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख व कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।